चैप्टर का नेम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहले बात होती है वर्ड में क्या लिखा रहा है? ड्यूअल। क्या लिखा रहा है? ड्यूअल। मतलब जो लाइट होती है, क्या होती है? जो लाइट होती है वो कितने तरीके से बिहेव करती है? दो तरीके से। कितने तरीके से बिहेव करती है? दो तरीके से। क्या क्या? वन इज पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज वेव नेचर। वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा ही है। क्या क्या टॉपिक पढ़े थे हमने? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे किसके पार्ट हो गए? वेव ऑप्टिक्स के। किसके हो गए? वेव ऑप्टिक्स में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर में अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। ड्यूअल का मतलब क्या हुआ? जो लाइट होगी वो दो तरीके से बिहेव करेगी। वन इज पार्टिकल नेचर, अदर वन इज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इन फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर, बट इन फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, लाइट बिहेव एज अ वेव। लाइट बिहेव एज अ वेव। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर। क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर। अब सबसे पहले तुम्हें पता है एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट जूल। क्या होती है? जूल। यहां पे भी एक यूनिट है, बट वो कौन सी यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी है एनर्जी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंबल क्या हो जाएगा? ईवी। सिंबल क्या हो जाएगा? ईवी। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंबल क्या हो जाएगा? ईवी। क्या हो जाएगा? ईवी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? इधर देखो, ये क्या है? कंडक्टर है। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। बैटरी मान लो कितने वोल्ट की है? 1 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स किस साइड जाएंगे? इस साइड जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है। क्या गेन कर रहा है? एनर्जी। कहा? यहां से इस पॉजिटिव पार्ट पे जाने के लिए। कब? जब कितने पोटेंशियल की बैटरी लगी हुई है? 1 वोल्ट की। तो उसी हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 जूल। मतलब कभी भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, अगर उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? जूल में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। ठीक है। और 1 जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड कर दोगे। तो किससे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो? 1 वोल्ट का हो। जब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट कब होएगा? जब एनर्जी क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात आ गई समझ में? ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क फंक्शन। क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? ये कोई शीट है या मेटल सरफेस मान लो। इसमें क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है। इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है? निकालना है। ये क्या हो गया? सरफेस। इस सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन क्या करना है? बाहर निकालना है। बस बाहर निकालना है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन क्या है भाई? ये मेटल है, इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन को निकाल के सरफेस पे रखना है। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने में, सरफेस पे रखने में कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या लिखूंगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको चाहिए? रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम
एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इज नोन एज, इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। बात समझ आ गई भाई। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है, लाइट कितने तरीके से बिहेव करती है, दो, वन इज पार्टिकल नेचर, अदर वन इज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी या वो एक्सेलरेट हुआ, कब, जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1 वोल्ट था। उसको हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब देखो वर्क फंक्शन क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन निकालने को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या बोल रहे थे, वर्क फंक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे हैं, मेटल सरफेस से इजेक्ट कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ejecting the electron from the metal surface by providing sufficient amount of energy is known as electron emission। बात समझ आ गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, the process of ejecting electron कहां से, from the metal surface। भाई ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, थ्योरी चैप्टर भी है। फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसको देंगे हम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को। बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। आगे बात समझ में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन को निकालने के प्रोसेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब प्रोसेस निकालने के 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 4 मेथड है। फर्स्ट इज, देयर आर 4 मेथड्स। कितने मेथड्स है, 4 मेथड्स। फर्स्ट इज थर्मियोनिक। कौन सा मेथड हो गया, थर्मियोनिक। कौन सा हो गया, थर्मियोनिक। थर्मियोनिक से थर्म, थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। ये क्या बोल सकते हो, हीट। क्या बोल सकते हो, हीट। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। मतलब क्या हुआ, ये मेटल सरफेस था, इस मेटल सरफेस को मैंने क्या किया, हीट किया। क्या किया, हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, ठीक है। थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो मैंने इस मेटल को क्या दिया, हीट दी। क्या दी इसको, हीट दी। तो इस मेटल को जब मैंने हीट दी तो इसमें क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलने लग जाएंगे, बाहर जाने लग जाएंगे। क्योंकि फिर एनर्जी गेन करते कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो इसको हम कौन सा एमिशन बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। कौन सा एमिशन बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड एमिशन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, ये मेटल सरफेस है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस पे मैंने क्या घेरा, रेडिएशन। क्या घेरा, रेडिएशन। रेडिएशन कितना होता है, एच म्यू। क्या होता है, एच म्यू। इस रेडिएशन के मारे इन इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब करी। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ निकलने लग गए, बाहर। जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लग जाएंगे, बाहर, तो इसको हम कौन सा एमिशन बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कौन सा एमिशन बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। उस एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट इज
दो हो गए ना, ए बी सी। नेक्स्ट इज फील्ड एमिशन। कौन सा एमिशन? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है? ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और इसके बीच में मैंने क्या रख दिया? मेटल बॉडी को रख दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? प्लस से कहाँ जाता है? माइनस की तरफ जाएगा। प्लस से कहाँ जाएगा? जब ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को भी क्या ले जाएगा? साथ ले जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा होता है? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा होता है? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होता है? 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितना होता है? 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इतना फील्ड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने से क्या किया हमने? इलेक्ट्रॉन का क्या किया? एमिशन किया। तो उसको हम क्या बोल देंगे? फील्ड एमिशन। क्या बोल देंगे? फील्ड एमिशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है डी, सेकेंडरी एमिशन। कौन सा एमिशन? सेकेंडरी एमिशन। ये तुम्हारी बुक में 3 ही लिखे हुए हैं, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी सेम ही है। देखो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या किया? ये बहुत स्पीड का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे मारा। ये क्या था? एक इलेक्ट्रॉन ही था। क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इसको क्या बोला? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बहुत तेज से स्ट्राइक किया इस इलेक्ट्रॉन पे। जब इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर आ गया। कहाँ गया? बाहर आ गया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया है इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई क्या थी? ये मेटल सरफेस था, ये बहुत स्पीड का एक इलेक्ट्रॉन आया, इस पे टकराया, इस पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको निकाल दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमिशन। कौन सा एमिशन? तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा भाई? चैप्टर का नाम था डुअल नेचर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ी? एनर्जी के बारे में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता लग गया कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड करेगा जितनी एनर्जी से, उस जब बैटरी कितना डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस की लग रही होगी? 1 वोल्ट की। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। और प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। 1 इज एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। आई इतनी बात समझ में? इतनी हेडिंग हेडिंग लिख लो बस। तो ये कौन सा एमिशन हो गया? सेकेंडरी एमिशन। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिगर देखना ढंग से। ये जो ये विंडो बनाई है, क्या बनाई है? विंडो। इस विंडो को बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। कौन सी विंडो? क्वार्ट्ज विंडो। ये क्या हो गया? कैथोड। ये क्या हो गया? एनोड। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? ये क्या होती है हमारी? कैथोड। क्या होता है? कैथोड। और क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव प्लेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनोड। और क्या बोलते हैं? कलेक्टर प्लेट। अब इसमें चार्ज कितना है? पॉजिटिव। इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। सनरेज आई। क्या आई? सनरेज। रेज आई यहां से। जो रेज आएगी वो कितनी आएगी? एच म्यू। कितनी आएगी? एच म्यू। ये रेज आगे किस पे स्ट्राइक करी? कैथोड पे। किस पे स्ट्राइक करी? कैथोड पे। स्ट्राइक करने के बाद यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे?
एनोड के पास। किसके पास जाएंगे? एनोड के पास। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे? एनोड के पास। किसके पास जा रहे होंगे? एनोड के पास। इतनी बात समझ आई? पक्का? अब देखो इसमें जो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी आपकी वो क्या आएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो मैंने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डाली, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। एक और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाई, डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। थोड़ी सी और बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। थोड़ी सी और बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे नीचे वाले पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन ना निकले उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और क्या बोल सकते हो? वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाए उसको भी क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई इस मेटल सरफेस पे मैं एच म्यू घेर रहा हूं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की वो इतनी वैल्यू, उतनी मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट emitted या eject from the metal surface is known as threshold frequency। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कहाँ रख दिया मैंने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी a certain frequency, a certain frequency below which no electron eject from the metal surface। उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कैन नॉट बी एमिटेड, इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, फ्रीक्वेंसी क्या निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। अब ये सोचो फ्रीक्वेंसी क्या एक टाइप की स्पीड है। इसको रेडिएशन को मारा, इस पे मारा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तेजी से मारा तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? तेजी से। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ये क्या बोल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ। क्या बोल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्रीक्वेंसी किससे नोट करते हैं? म्यू से। और किससे नोट करते हैं? एफ से। ये डायरेक्टली किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी के। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी घटाई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है। ये क्या था? कैथोड था। कैथोड पे क्या गिरा? रेडिएशन गिरा। कितना गिरा? एच म्यू गिरा। कितना गिरा? एच म्यू। तो रेडिएशन गिरते ही बाहर कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, किसके बीच में? देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है उस मेटल सरफेस पे। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, जैसे ही गिरा और वैसे क्या कर, जैसे ही इस पे मेटल सरफेस गिरा इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा बाहर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या है दूसरा पॉइंट? फोटो इलेक्ट्रिक इंसिडेंट रेडिएशन और उसमें एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी
ठीक है, अब देखो क्या गिरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, करंट। क्या बनेगा, करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब कितनी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा करंट होगा, कम इलेक्ट्रॉन होंगे कम इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक चीज बताओ, थर्ड पॉइंट याद हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, इंटेंसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, इंटेंसिटी के। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, काइनेटिक एनर्जी के। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इंटेंसिटी के। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, इज इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। इज इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, तो नो। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। या फोटो इलेक्ट्रिक किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पे। आगे बात समझ में। तो मैंने बोला इज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यस और नो, तो नो। भाई काइनेटिक एनर्जी खाली किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रॉन की स्पीड। इलेक्ट्रॉन स्पीड क्या है, ये सरफेस है, इलेक्ट्रॉन आया, स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन निकला, तो सरफेस पे क्या गिरा, फ्रीक्वेंसी गिरी। क्या गिरी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, या क्या बोल सकता हूँ, दे आर इंडिपेंडेंट। दे आर, ऐसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्रीक्वेंसी आर डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। और क्या बोल सकता हूँ, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। आई बात समझ नहीं आई, आ गई, इतना लिखो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ आ गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जिसके बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन कैन टेक प्लेस। अब देखो, मैंने मान लिया मुझे 100 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 100 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गए कलेक्टर प्लेट पे। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रोकना है। क्या करना है, रोकना है। तो दो केस है, या तो मैं इस क्वार्ट्ज विंडो को बंद कर दूं, पर क्वार्ट्ज विंडो बंद करने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अभी निकलने, ठीक है, पर मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रॉन करने स्टॉप करने का एक ही तरीका है, इस पॉजिटिव को क्या बना दूं मैं, नेगेटिव बना दूं। क्या बना दूं, नेगेटिव। और किसकी हेल्प से बनाऊंगा, कम्यूटेटर की हेल्प से। ये उठा के यहाँ पटक दूंगा, ये उठा के यहाँ पटक दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो कम्यूटेटर ने साइन चेंज हो गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव में बहुत चीजें है, जैसे हाईवे है, हाईवे में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे गाड़ियां चलती है। मैंने कहा तुम्हें सारी स्पीड की गाड़ियां रोकनी है, एक ऐसी मशीन बनाओ। तो मैंने बोला तुम्हारी स्पीड है 20 से लेकर 100 तक की, तो तुम जो मशीन बनाओगे वो क्या सोच के बनाओगे, 20 की स्पीड सोच के बनाओगे, 100 की स्पीड सोच के बनाओगे, 100 की स्पीड, क्योंकि 20 100 की स्पीड तक की वो रोक सकती है, तो 20 की तो ऑटोमेटिकली रोक लेगी। तो अभी ये एनोड को सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रोकने हैं, चाहे वो कितने की स्पीड पे, तो सारे डिफरेंट स्पीड के होंगे। तो जो मैक्सिमम स्पीड का इलेक्ट्रॉन होएगा वो एनोड ने रोक दिया, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है कि एनोड को कितनी नेगेटिव वैल्यू हम दे, किसको दे, एनोड को हम कितनी नेगेटिव वैल्यू दे कि हाईएस्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई बात समझ नहीं आई, पेपर में आ सकता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, टू स्टॉप द हाईएस्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जिसके पास है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास है, वो स्टॉप होएगा कैसे, एनोड को हम क्या देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल। तो कितना नेगेटिव पोटेंशियल हम दे एनोड को कि हाईएस्ट स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन रुक जाए। खुद सोचो ना, हाईएस्ट वाला रुक गया तो उससे कम वाले तो ऑटोमेटिक रुक जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बात समझ आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, जो हाईएस्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर दे, रोक दे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और नेगेटिव वैल्यू किसको दे रहे हैं, एनोड को। किसको दे रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल
गिवन टू एनोड टू स्टॉप even highest speed of electron. हाई है ना। अब देखो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को तेज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। क्या करेगा, बढ़ेगा। सोचो ना 100 की स्पीड थी अब 200 की स्पीड होगी तो रोकने के लिए मशीन भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, ज्यादा बढ़ानी पड़ेगा उसको रोकने की ताकत। तो अब पेपर में एमसीक्यू में बोल लिया या ऐसा रीजन में पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। रीजन लिख दिया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बात समझ आई भाई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली। काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसको रोकने के लिए क्षमता भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उस क्षमता को क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, उस एनोड को, किसको, एनोड को। ये था ना, ये क्या था, ये क्या था, एनोड। इस एनोड को मैं कितनी नेगेटिव वैल्यू दे दूं, क्या दे दूं, कितनी नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मेरा रुक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई बात समझ नहीं आई, पक्का, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, म्यू नोट। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या करी, स्पेलिंग लिख दी। फ्रीक्वेंसी को क्या किया, इंक्रीज किया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। क्यों इंक्रीज होएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब अगर मैं रेडिएशन को कम कर दूंगा, रेडिएशन का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, कम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ग्राफ बनाते हैं। ये मान लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये भी क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये है काइनेटिक एनर्जी, क्या है, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या है। तो एक्स एक्सिस में मैं एक बार फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, एक बार क्या लिख लेता हूँ, इंटेंसिटी। तो मैंने क्या लिख ली, फ्रीक्वेंसी। अरे अरे ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे नोट करते हैं, म्यू से। ये क्या हो गई, इंटेंसिटी। इधर भी क्या हो गया, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। अभी बताया मैंने आपको, क्या इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड करती है, इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पे करती है, नहीं करती। इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पे नहीं करती, ठीक है। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। कैसा हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आई बात समझ नहीं आई भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, कितनी भी चेंज होता है,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ। कौन सा ग्राफ, कांस्टेंट। इतनी बात समझ आई, पक्का। अब देखो, अब बात किसकी करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की। किसकी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। तो मैंने अभी आपको बोला इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे नोट करते हैं, म्यू नोट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे नोट करते हैं, म्यू नोट से। मतलब यहां तक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होता है। ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, नो। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चार ग्राफ बना लो। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ क्या है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट क्या होती थी, एनोड। क्या होती थी, एनोड। तो ऊपर क्या है, ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या है हमारा, कलेक्टर प्लेट। क्या है, कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट का मतलब एनोड। क्या है ये मेरा, एनोड। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द कलेक्टर प्लेट, पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या रख रहे हैं, इंटेंसिटी डिफरेंट। और फ्रीक्वेंसी क्या रख रहे हैं, क्या लिख दिया मैंने, मेरे को दिखाई नहीं देना, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या रख रहे हैं, सेम। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इंटेंसिटी क्या रखी है, डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, सेम। अब एक चीज बताओ, फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके टाइप की मोशन होती है, काइनेटिक। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। मतलब काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ये क्या हो गया, इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटीज होगी। ये क्या होगी, डिफरेंट इंटेंसिटी। I1 I2 I3। ये I1, ये I2, ये क्या हो गया, I3। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू नॉट। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या बोली उसने, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब क्या, सेम। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट। बात समझते हो ना। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होती है इसलिए। अब सुनो, अब पेपर में पूछ सकता है I1 बड़ा होगा, I2 बड़ा होगा, I3 बड़ा होगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली क्वेश्चन किसकी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। तो ऊपर जाते वक्त क्या बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बड़ा कौन होएगा, I3। उससे छोटा कौन होएगा, I2। उससे छोटा कौन होएगा, I1। तो I3 सबसे बड़ा होएगा, I2 उससे छोटा, I1 उससे छोटा। आई बात समझ नहीं आई। ये ग्राफ किसके बीच में था, जब इंटेंसिटी क्या थी, डिफरेंट, और फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम। अब मैंने क्या करूंगा, सेकंड ग्राफ सेम चीज में। इधर क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या था, एनोड, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, कलेक्टर प्लेट। यहां पे मैंने क्या करा, इंटेंसिटी क्या करी, सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फ्रीक्वेंसी क्या करी, डिफरेंट। अब खुद सोचो, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब स्पीड डिफरेंट होगी, स्पीड डिफरेंट होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये इनसे बना देते हैं आपको यार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई। ये क्या हो गया, आई, क्योंकि इंटेंसिटी क्या रखनी थी, सेम। ये क्या हो गया हमारे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गए, सो। तो म्यू नॉट 1, म्यू नॉट 2, म्यू नॉट 3। ये हमारे क्या हो गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या हो गए,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया ना, तो वी लिखता था ना, वी में लिख दिया मैंने, वी नोट। पिछले किस में म्यू लिख दिया, वी वी। पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल किससे नोट करते हैं, वी से। बोल भी नहीं रहे, हाँ हाँ मिला रहे हो, 10th क्लास से पढ़ के आए बड़े पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, वी। क्या होता है, वी। तो इस केस में इंटेंसिटी क्या है, सेम है, पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। तो पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, तो कौन सा सबसे ज्यादा पोटेंशियल होएगा, V3 वाला। कौन सा वाला, V3 वाला। इधर इधर यू जा रहे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर भी म्यू लिख रहा हूं मैं। V03 किससे बड़ा होएगा, V02 से। V03 ग्रेटर देन V02 ग्रेटर देन V01। आगे बात समझ में। इस यहाँ पे केस क्या था, इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, डिफरेंट थी। पिछले वाले केस में क्या था, इंटेंसिटी क्या थी, डिफरेंट थी, फ्रीक्वेंसी क्या था, सेम था। ग्राफ याद होने चाहिए दोनों, करो जोड़ डाउन। ठीक है, तो समझ आ गया। अगर क्या है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर दूसरा ग्राफ क्या था, इंटेंसिटी क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। आगे बात समझ में। तो तुम्हें वो पता ही है, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया, ये क्या हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और नीचे हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक टाइम तक तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी नहीं बाहर। किस फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, म्यू नोट तक। किस तक नहीं निकलता, म्यू नोट तक। फिर ग्राफ ये ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ किसके बीच में हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। कर लो। नेक्स्ट इज फोटोन। फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन्स क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू में एच म्यू। क्या होती है, E इज इक्वल टू में एच म्यू। और म्यू का फॉर्मूला याद रखना, म्यू किसके बराबर होता है, C अपॉन लैम्डा के। म्यू किसके बराबर होता है, C अपॉन लैम्डा। एच क्या होता है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है, 6.623 या 6.63 इंटू में 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये क्या होगी हमारी प्लैंक की वैल्यू। तो फोटोन क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू में एच म्यू। E इज इक्वल टू में एच म्यू। आई बात समझ में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फोटोन पे एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू में एच म्यू। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास कितना होता है, एम नोट। क्या होता है, एम नोट। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, 0 होता है। आई बात समझ में। ठीक है, थर्ड, भाई फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो डू नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोटोन डू नॉट गेट deflected by electric field and magnetic field। बात आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड से डिपेंड नहीं करता है। बात समझ आ गई। एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू में एच म्यू, और रेस्ट मास कितना होता है, 0। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, स्पीड वैक्यूम में लाइट के बराबर कितनी होती है, 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ पॉइंट, अगर 6 फोटोन आए, क्या है, 6 फोटोन आए, तो कंबाइन होके स्ट्राइक होके वो 4 बन गए, पर लेकिन एनर्जी और उनका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्या बोलोगे, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन
एनर्जी एंड मोमेंटम किसका, एनर्जी एंड मोमेंटम किसका, फोटोन का, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात आ गई समझ में? ठीक है, 4 पॉइंट लिखवाया क्या क्या, कि भाई स्पीड 10 to 10 8, एनर्जी इज इक्वल टू में एच म्यू, भाई कोई चार्ज नहीं है तो डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एनर्जी कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। क्या हो गई, कांस्टेंट होगी। ठीक है, पक्का है? ठीक है, नेक्स्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो ये सरफेस था, एक मिनट में ये ठीक कर, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये क्या कोई मेटल सरफेस है, इस पे क्या गिरेगा, रेडिएशन गिरेगा, यहां से क्या इजेक्ट होएगा, इलेक्ट्रॉन। अब दो फॉर्म में हो सकता है, ई किसके बराबर होएगा, वर्क फंक्शन जितनी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में चाहिए, प्लस में काइनेटिक एनर्जी जितनी भी मैक्सिमम उसको मिल सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मेरे को 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने रेडिएशन दिया, फ्रीक्वेंसी दी, एनर्जी दी, इसको चाहिए थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके कहाँ गया, बाहर आ गया, बाकी की 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, W प्लस काइनेटिक एनर्जी। W क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन। W क्या है, वर्क फंक्शन। क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू में एच म्यू W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना। तो मैंने एक केस लिया, केस कब, जब म्यू किसके बराबर हो जाए, म्यू नोट के, मतलब खाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो। कौन सी फ्रीक्वेंसी हो, थ्रेशोल्ड। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, बस इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो भागेगा तो नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे जो एच म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नोट इज इक्वल टू में W प्लस में 0। तो यहां से वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, W इज इक्वल टू में एच म्यू नोट। ठीक है, W की वैल्यू वापिस से किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो वापिस से, तो इन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एच म्यू इज इक्वल टू में W की वैल्यू कितनी है, एच म्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इसको इधर ले आओ, तो एच म्यू माइनस एच म्यू नोट इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, एच कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचा, म्यू माइनस म्यू नोट इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वीडियो में यहां से ठीक है सारा। तो म्यू की वैल्यू अभी बताई क्या होती है, सी बाय लैम्डा, तो एच कॉमन था, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, सी बाय लैम्डा, म्यू नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाय लैम्डा नोट इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्योंकि स्पीड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है वैक्यूम में, कितनी, सी, और सी की वैल्यू कितनी होती है तुम्हें पता ही है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गई, एच इंटू में सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में पढ़ के आए हो ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं क्या यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू में हाफ, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है, तो स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम, तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो इसी पे हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पेपर में 3 नंबर में आ सकती है। ठीक है, वो फिगर डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये कर लिखो, लैंग्वेज तो लिख ही सकते हो ना, कि भाई मेटल सरफेस स्ट्राइक पे किया, इन दिस केस वी टेक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ ये होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। लैंग्वेज में लिख लेना थोड़ा बहुत, हो गया। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ। रात तो सारा ही दिया था। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू में एच अपॉन में एम वी। बट इसका क्या आ सकता है तुम्हारा एक्सप्रेशन? क्या आ सकता है एक्सप्रेशन या डेरिवेशन? ये कैसे हुआ? डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। तुम्हें पता है अभी हमने एक इक्वेशन निकाली है फोटोन की, कितनी एनर्जी होती है? E इज इक्वल टू में एच म्यू। कौन सी इक्वेशन हो गई? आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू में एम सी स्क्वायर। ये भी किसका फॉर्मूला था? एनर्जी का। तो दोनों को मैं आपस में क्या कर सकता हूँ? इक्वेट। तो इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एच म्यू किसके बराबर हो जाएगा? एम सी स्क्वायर के। एच म्यू किसके बराबर आ गया? एम सी स्क्वायर के। अभी बताया था म्यू किसके बराबर होता है? सी बाय लैम्डा। तो एच इंटू में सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू में एम सी स्क्वायर। तो एक सी से एक सी कैंसिल। तो लैम्डा लैम्डा डिवाइड में तो रह जाएगा लैम्डा रह चला गया, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एच अपॉन में एम सी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एच अपॉन में एम सी। इसे क्या बोलेंगे हम? एनर्जी वेवलेंथ ऑफ फोटोन। किसकी वेवलेंथ? फोटोन की। और फोटोन के अलावा किसी भी पार्टिकल की अगर बात कर रहे हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन में एम वी। बस सी की जगह क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। सी की जगह क्या आ जाएगा? वी। और क्या लिख सकते हो? एम वी क्या होता है हमारा? मास इनटू स्पीड, मोमेंटम। तो एक फॉर्मूला होकर लिख सकते हो लैम्डा किसके बराबर होता है? एच अपॉन में पी के बराबर। लैम्डा किसके बराबर होता है? एच अपॉन में पी। पी क्या होता है हमारा? मोमेंटम। पी क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है, आ गया। तो ये क्या होगी हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ। करो जोर डाउन। एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। इलेक्ट्रॉन किससे रिलेटेड हो रहा है? वी वोल्ट के पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तुम्हें पता है जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो क्या कर पाएगा? काम कर पाएगा। क्या कर पाएगा? वर्क। तो क्लास 10th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू में W बाय क्या होता था? Q। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाय E। तो W का फॉर्मूला और क्या आ गया? EV। W का फॉर्मूला क्या आ गया? EV। W का फॉर्मूला क्या आ गया? EV। इसमें V क्या है? दिस इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ये स्पीड नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या W इज इक्वल टू W क्या है? वर्क है। तो वर्क भी एक टाइप की क्या होती है? एनर्जी। तो दोनों इक्वेशन को मैं आपस में क्या कर सकता हूँ? इक्वेट। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ईवी के। किसके इक्वल आ गया? ईवी। अब इस ईवी को इस वी को काट मत देना। ये वी वाली वी क्या है? स्पीड। ये कैपिटल वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इस टू को उधर भेज दिया तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2EV। एम वी स्क्वायर कितना आ गया? 2EV। इतनी चीज कोई दिक्कत किसी को? एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2EV के आ गया। ठीक है, अब मैंने बोथ साइड क्या किया? एम से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एम से। तो ये क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2MEV। यस या नो? तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ? एम वी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2MEV। अभी एक फॉर्मूला निकाला था हमने पीछे डी ब्रोगली वेवलेंथ का। क्या निकाला था? लैम्डा किसके बराबर होता है? एच अपॉन में एम वी के। लैम्डा किसके बराबर होता है? एच अपॉन एम वी के। तो एम वी किसके बराबर हो जाएगा? एम वी हो जाएगा तुम्हारा एच बाय लैम्डा के। पुट कर दो इसमें तो एच बाय लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2MEV। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा? रूट। तो एच अपॉन लैम्डा किसके बराबर आ गया? रूट 2MEV। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? लैम्डा की। तो उसको क्या कर दूंगा? उल्टा। तो लैम्डा अपॉन में एच किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन में रूट 2MEV। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? एच अपॉन में अंडर रूट 2MEV। आई बात समझ नहीं आई? तो ये आ गई वेवलेंथ ऑफ फोटोन व्हेन एक्सेलरेटेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
वी वोल्ट। तो ये वाला वी क्या है, स्पीड नहीं है, ये क्या है, वी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये, पोटे। अब एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एम क्या है, मास। हमें सारी वैल्यू पता है। अगर मैं ये वैल्यू सारी क्या कर दूं, पुट कर दूं, सारी वैल्यूज क्या कर दूं, पुट कर दूं, तो वैल्यू कितनी आती है मेरी लैम्डा की निकल के, लैम्डा की निकल के आएगी 12.27 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए है, बस फोटोन के लिए। किसके लिए है, अगर फोटोन के अलावा कुछ और है, फोटोन के अलावा कुछ और है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ये किसके लिए हो गया, फॉर फोटोन के लिए। ठीक है, तो एक बार पूरा समरी ले लेते हैं चैप्टर का। है स्पेस कहीं, मिल जा। देखो यहाँ चैप्टर का नाम क्या था, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब जो भी थोड़ा बहुत रह गया है ना, वो पीवाईक्यूज में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन वगैरह जो भी है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्क फंक्शन। क्या पढ़ा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से पहले क्या पढ़ा था, एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेलो, तो वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितनी आई थी 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 जूल। वर्क फंक्शन पढ़ा। फिर क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट वन इज थर्मियोनिक एमिशन, सेकेंड वन इज फील्ड एमिशन, फोर्थ वन इज सेकेंडरी एमिशन, थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू में क्या होता है, एच मी होता है। और उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक पढ़ी चीजें, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और क्या पढ़ा, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर हमने फोटोन के बारे में पढ़ा। फोटोन क्या होता है, चार्जलेस होता है। चार्जलेस है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8। मोमेंटम और इसका मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी। क्या होती है, E इज इक्वल टू में वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। इससे हमने क्या निकाली, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन कितनी निकली, H इज इक्वल टू में C बाय लैम्डा माइनस C बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू में हाफ mv स्क्वायर। और ये वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। इसके बाद हमने क्या निकाला, डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू कितना निकला, h अपॉन mv। फिर हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली जब इलेक्ट्रॉन कितने वोल्ट से एसोसिएटेड था, v वोल्ट से। किससे था, v वोल्ट से। तो हमने यहाँ से w का फॉर्मूला एक और निकाल लिया, ev। v यहाँ पे स्पीड नहीं है, v क्या है यहाँ पे, वोल्टेज। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना निकल के आया, लैम्डा निकल के आया h अपॉन में √2 mev। ठीक है, फोटोन के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.27 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम। और बाकियों के लिए क्या रहेगी, यही रहेगी वैल्यू। h पता ही है तुम्हें, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू में 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। दैट्स इट।